गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और हम लोग की लगातार रिवीजन की क्लास जारी है। और आज का जो रिवीजन का जो क्लास है वो इतिहास का है। किसका है? हिस्ट्री का है। तो देखते हैं बिना समय गवाए हुए कि आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कुल्लेवाप तथा द्रोणवाप किससे संबंधित है। शब्द जो है कुल्लेवाप और द्रोणवाप किससे संबंधित है? तो भूमाप से, नगर से, धार्मिक से या फिर राजा से। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमाप से। जो कुल्लेवाप और द्रोणवाप है वो भूमाप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं। जो प्राचीन भारत में जो सिंचाई के कर होता था उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य या फिर विधक भागम या पोतवाध्यक्ष या पण्याध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधक भागम। जो प्राचीन भारत में जो सिंचाई का कर होता था उसे विधक भागम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई के कर को विधक भागम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिरण्य। हिरण्य क्या था? तो मौर्य काल में नगद ली जाने वाली कर को हिरण्य कहा जाता था। मौर्य काल में नगद ली जाने वाली कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। विधक भागम क्या है? तो यह एक सिंचाई कर है। ऑप्शन नंबर सी पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष क्या होता था? तो मौर्य काल में जो माप तौल का जो अधिकारी होता था, जो माप तौल से संबंधित रहता था, उसे पोतवाध्यक्ष कहते थे। किसमें? मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर डी पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष क्या होता था? मौर्य काल में ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे। किससे? वाणिज्य विभाग से। तो याद कर लीजिएगा, मौर्य काल में नगद कर से कहेगा तो हिरण्य, अगर सिंचाई कर से कहेगा तो विधक भागम, अगर पोतवाध्यक्ष कहेगा तो माप तौल से संबंधित, अब पण्याध्यक्ष कहेगा तो वाणिज्य से संबंधित। एक था शून्याध्यक्ष, वो था बूचर खाना से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 3, भीनबाल की यात्रा की थी। मतलब इसमें से किसने भीनबाल की यात्रा की थी? किसकी? भीनबाल की। ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी संयुग्न, ऑप्शन नंबर सी हेनसांग, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग। किसने? हेनसांग। हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। और यह चीनी यात्री थे। कैसा यात्री थे? चीनी यात्री थे। और 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किए और 1 साल अपना रास्ता में ही व्यतीत कर दिए और 630 में भारत पहुँचे। और 15 वर्ष भारत में रहकर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़कर बौद्ध संबंधित ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। जिस समय हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे उस समय उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे, जो कुलपति थे, वो शीलभद्र थे। याद रखिएगा, उस समय कुलपति कौन थे विश्वविद्यालय के? शीलभद्र थे। और हेनसांग की एक किताब है, उसकी नाम है CUK। क्या नाम है? CUK। CUK में 138 देश का वर्णन मिलता है। कितने देश के? 138 देश के। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए फाहियान, यह एक चीनी यात्री है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और कुल 14 वर्ष भारत में रहे थे। कितने वर्ष? 14 वर्ष। हेनसांग कितने वर्ष रहे? 15 वर्ष। फाहियान कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष। तो किसके दरबार में आए थे फाहियान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इन्होंने मध्य प्रदेश के संस्कृति के बारे में बताए थे। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताए थे। कौन? फाहियान। ऑप्शन नंबर बी संयुग्न, ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 518 ईस्वी में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो भारत 7वीं सदी के अंत में आए थे। इत्सिंग भारत कब आए थे? तो 7वीं सदी के अंत में आए थे। एक और क्वेश्चन पूछ देता है
कि कौन से चीनी यात्री पहले आए उसके बाद आए, यानी उसका क्रम पूछ देता है तो उसको क्रम भी इसी तरह याद कर लीजिएगा। फाहियान, संयुग्न, हेनसांग, इत्सिंग। एक बार और पढ़िए, फाहियान, संयुग्न, हेनसांग, इत्सिंग। अगर ऐसे आपको नहीं याद हुआ तो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। इसको समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है फांसी हुई। क्या लिखा हुई है? फांसी हुई। फा मतलब हो गया फाहियान, स मतलब हो गया संयुग्न, हे मतलब हो गया हेनसांग, ई मतलब हो गया इत्सिंग। तो याद रखिएगा, फांसी हुई ये कर्म हो जाएगा। फा से क्या हो जाएगा? फाहियान, फिर स से क्या हो जाएगा? संयुग्न, हे से क्या हो जाएगा? हेनसिंग, ई से हो जाएगा इत्सिंग। फांसी हुई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका कर्म पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। जो एलिफेंटा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह धारापुरी द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? धारापुरी द्वीप पर है। और इनको राष्ट्रकूट ने निर्माण किया था। एलिफेंटा का गुफा का किसने निर्माण किया था? राष्ट्रकूट ने। और जो ये है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन? महाराष्ट्र के एलिफेंटा की गुफा। तो त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता है? एलिफेंटा गुफा। किस द्वीप पर है? धारापुरी द्वीप पर है। किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने बनाया था। और विश्व के धरोहर सूची में है। और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए, अजंता। दरअसल ये जो अजंता की गुफा है वो जातक कथा से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, तो अजंता की गुफा। ये अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी ये है एलोरा की गुफा। एलोरा के जो गुफा है ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। और इसे राष्ट्रकूट श्री कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एलोरा के गुफा किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कौन सी गुफा है? तो एलोरा की गुफा हिंदू से है, बौद्ध से है और जैन से है। याद हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध, जैन। और अजंता के गुफा कहेगा तो जातक कथा। याद रखिएगा, एलिफेंटा के बारे में बता ही दिए। ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। किस जिले में है? छतरपुर जिले में है। ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। और इसमें हिंदू और जैन धर्म की जानकारी मिलती है। इसमें हिंदू और जैन के, तो हिंदू और जैन कहेगा तो खजुराहो, और एलोरा कहेगा तो हिंदू, बौद्ध, जैन। याद हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध, जैन एलिफेंटा और हिंदू, जैन खजुराहो। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट आबू का जैन मंदिर किसने बनाया था? जो राजस्थान में माउंट आबू है उस पर जैन मंदिर है, उसको किससे बना है? तो बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। तो इसका आंसर हो जाएगा जो जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना है। किससे बना है? संगमरमर से बना है। और माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया है? तो भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बीमल शाह। किससे बनाए थे? संगमरमर से बनाए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध का, जैन का, शैव धर्म का या शाक्त धर्म का? तो जैन धर्म का। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म का। राष्ट्रकूट का संरक्षण पूछेगा तो जैन धर्म का। जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24वां तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और उसका पद चिन्ह क्या थे? सिंह थे।
और महावीर के पत्नी का क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। बौद्ध क्या है, बौद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। उसे एशिया ऑफ लाइट कहा जाता था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुबनी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म, क्या है, शैव धर्म। और ऑप्शन नंबर डी है शाक्त धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, चोल काल के प्रसिद्ध था, मतलब चोल काल में क्या क्या प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी नौसेना, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, मतलब दोनों, ग्राम पंचायत और नौसेना, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। जो चोल काल था वो ग्राम पंचायत और नौसेना दोनों के लिए फेमस था। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। कौन थे, विजयालय थे। और विजयालय ने नरकेसरी के उपाधि धारण किया था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। और किसका उपाधि धारण किए थे, नरकेसरी के। और चोल वंश के राजधानी कहाँ था, तो तंजावुर था। कहाँ था, तंजावुर था। ये हो गया चोल काल। कौन सा काल हो गया, चोल काल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या फिर विजयालय, या फिर कुलोत्तुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। कौन हुए थे, राजा राज प्रथम। जो चोल राजा थे, राजा राज प्रथम, वह जल सेना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछेगा चोल काल में किसने जल सेना प्रारंभ किए थे, तो राजा राज प्रथम ने। ये राजा राज प्रथम ने राज राजेश्वर या बृहदेश्वर की मूर्ति बनाए थे। किसका, राज राजेश्वर या बृहदेश्वर के। इसे नंदी से भरी भरकम मंदिर कहा जाता है। किसको, बृहदेश्वर की मंदिर को या राज राजेश्वर की मूर्ति को। तमिलनाडु में है। और किसने बनाया था, राजा राज प्रथम ने। इन्होंने कौन सी सेना के स्टार्ट प्रारंभ की थी, जल सेना के। और राजा राज प्रथम जो है वो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आक्रमण किए थे। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के किस भाग पर आक्रमण किए थे, उत्तरी भाग पर किए थे। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र जो प्रथम है वो राजा राज प्रथम के पुत्र हुए। राज के पुत्र हुए। कौन, राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आक्रमण किए थे, लेकिन उसका बेटा राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर आक्रमण कर लिया था। किस पे, पूरे श्रीलंका पर आक्रमण कर लिए थे। पूरा सिलोन पे आक्रमण कर लिए थे। और वहाँ के राजा था महेंद्र पंचम। कौन था, महेंद्र पंचम। और उसको चोल में वंश में ले आए। कौन, राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने शुद्ध गंगा जल के प्राप्ति के खोज में पाल वंश महिपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया, महिपाल को। किसके खोज में, तो शुद्ध गंगा जल के खोज में। तो महिपाल को पराजित करके गंगे कोड की उपाधि धारण किए। किसके, गंगे कोड के। कौन, राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने बंगाल के खाड़ी को पूरे झील में बदल दिए थे। बंगाल के खाड़ी को कौन चीज़ में बदल दिए थे, चोल झील में बदल दिए थे। और इसका जो राजधानी कर दिए थे चोल गंगे कोड चोलपुरम। इसका राजधानी कहाँ कर दिए थे, चोल का, तो गंगे कोड चोलपुरम। और किस झील का निर्माण करवाए, तो चोल गंगम को। किसको, बंगाल का जो एरिया था, बंगाल का जो खाड़ी था उसको क्या किया, इसको झील में बदल दिए। कौन, राजेंद्र प्रथम। तो श्रीलंका में पूरे श्रीलंका पर आक्रमण कहेगा तो राजेंद्र प्रथम। सिर्फ उत्तरी भाग पर कहेगा तो राज प्रथम। कहेगा कि महिपाल को पराजित करके गंगे कोड की उपाधि किसने धारण किया, तो राजेंद्र प्रथम ने। फिर चोल गंगम
किसने नाम दिया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसको? बंगाल के खाड़ी को चोल में झील में बदल दिए थे। और इसका राजधानी कहाँ था? गंगेकोट चोलपुरम। दरअसल ये क्वेश्चन एक बार बिहार एसआई में पूछा हुआ है। इसमें बिहार एसआई में, इसलिए इतना इसका जानकारी दे दिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्यालय जो है वो चोल के वंश के संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है। और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी, कुलोत्तुंग। क्या है? कुलोत्तुंग। दरअसल इसके समय में 72 व्यापारी को चीन भेजा गया था। 72 व्यापारी को चीन किसके समय में भेजा गया था? तो कुलोत्तुंग के समय में। कुलोत्तुंग के समय कितने व्यापारी को चीन भेजा गया था? 72 को। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कुरल किस भाषा में है? संस्कृत में, तमिल में, उर्दू में या फिर पाली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में, तमिल में। कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में है। और कुरल को लघु वेद कहा जाता है। किसको लघु वेद कहा जाता है? तो कुरल को। कुरल को क्या कहा जाता है? लघु वेद कहा जाता है। और किस भाषा में लिखी हुई है? तो तमिल भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? तमिल भाषा में लिखी हुई है। और उसके बाद भगवत गीता जो है वो किस भाषा में लिखी हुई थी? संस्कृत में लिखी हुई थी। भगवत गीता किस में लिखी हुई थी? संस्कृत में। और प्रसिद्ध रुद्रदामन जो था वो संस्कृत के बहुत बड़ा प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। क्या है? उर्दू। उर्दू जो है वो गदर पत्र जो है सर्वप्रथम उर्दू में ही निकला था। कब? 1 नवंबर 1913 को। कौन सा पत्र था? गदर पत्र। वो उर्दू में निकला था। और उसके बाद वो गुरुमुखी लिपि में आने लगा। कौन सा? गदर पत्र। कब स्थापना हुआ था? 1913 में। और उर्दू भाषा में छप रहा था, बाद में गुरुमुखी हो गया। एक होता है कौमी आवाज़, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, वो भी उर्दू में था और लखनऊ से उसका प्रकाशन होता था। ऑप्शन नंबर डी, पाली। जो गौतम बुद्ध है वो पाली भाषा में अपनी भाषण देते थे। क्वेश्चन नंबर 9, काकतीय राज में महत्वपूर्ण पतन कौन था? काकीनाडा, मोटुपल्लू, मुस्लिमपट्टनम या फिर नेल्लूर? तो मोटुपल्ली। याद रखिएगा, काकतीय राज के महत्वपूर्ण पतन कौन था? मोटुपल्लू। किस वंश का? काकतीय वंश के। ये काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। कौन थे? बीटा प्रथम। और इसकी राजधानी अमकुंड था। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ था? अमकुंड था। संस्थापक पूछेगा तो बीटा प्रथम था। उसके बाद इसमें एक सबसे शक्तिशाली थे, वो राजा थे, वो गणपति थे। काकतीय वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो गणपति थे। और उस गणपति के बाद उसकी बेटी रुद्रमा देवी आई थी। कौन आई थी? रुद्रमा देवी। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? किस राज से संबंधित है? तो काकतीय वंश से। किस वंश से? काकतीय वंश से। कौन? रुद्रमा देवी। किसकी बेटी थी? गणपति के। और काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी अमकोण। और कौन सा पतन प्रसिद्ध था? तो मोटुपल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास की पुस्तक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या फिर और, मतलब सभी। तो तुलसीदास की जो पुस्तक है इनमें से सभी है। रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हैं। रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास। विनय पत्रिका भी पूछेगा तो तुलसीदास, या फिर कवितावली भी पूछेगा तो तुलसीदास। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। और रामचरितमानस कौन लिखा है? तो संध्याकर नंदी ने लिखा है। और उत्तर रामायण किसने लिखा है? तो भवभूति ने लिखा है। रामचरितमानस कहेगा तो तुलसीदास, और रामायण कहेगा तो संध्याकर नंदी ने लिखा था। और उत्तर रामचरित कौन लिखा था? भवभूति ने लिखा था। याद रखिएगा। और एक दो शब्द और है,
उडियूर जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, यानी कपास से संबंधित है। कौन? उडियूर एक जगह है जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है और कपास के लिए जाना जाता है। एक शब्द है कोसै, जो रेशम से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए, ताकि अपने परिवार, अपने समाज को नाम ऊंचा कर सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो ये मेरा हिस्ट्री का सेशन है वो कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है स्टडी विथ यू 05। क्या नाम है? स्टडी विथ यू 05 @स्टडी विथ यू 05। इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी क्वेश्चन हो तो आपको आसानी से उसका वीडियो मिल सके। धन्यवाद।